हे गुड इवनिंग ऑल। मैं पवन पारसी और आपका स्वागत करता हूं हमारे अपनी चैनल कोरप्टी पे। तो जैसा कि कल के लेक्चर में हमने देखा था नंबर सिस्टम का पार्ट 1, जिसमें हमने कवर किया था टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, वेरियस नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर सिस्टम, होल नंबर सिस्टम, इंटीजर नंबर सिस्टम, रैशनल नंबर सिस्टम, इरेशनल नंबर सिस्टम, ईटीसी। तो अब कोई भी एग्जाम लोगे, जैसे कि आरआरबी है, एसएससी है, गेट है, या फिर कोई बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम है, उसमें नंबर सिस्टम पे 3 तो लगभग एग्जाम्पल रहती है, क्वेश्चन रहती है। तो आज मैं आपको उन्हीं के लिए कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है टिप्स फॉर यूनिट डिजिट। अभी क्वेश्चन कैसे रहते हैं, एक नंबर दिया जाता है, सपोज हमने 615 लिया, तो उसके पावर में 810 लिया, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा वो दिया जाता है। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा है। तो क्या करना है, उसके यूनिट डिजिट को ध्यान से देखना है। जैसे कि यूनिट डिजिट में एक तो 0 से लेकर 9 तक नंबर होंगे, तो उस यूनिट डिजिट को ध्यान से देखना है। तो उसके हिसाब से मैं आप आगे बताने जा रहा हूँ, तो उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो हमने अगर नंबर लिया n और पावर ली p, तो नंबर हो गया n⁻p। तो उसका हम यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं वो हम देखने वाले। उसमें पहले टाइप 1 आता है। तो टाइप 1 में नंबर एंडिंग विथ 0, 1, 5, 6, मतलब नंबर के यूनिट डिजिट पे 0, 1, 5, 6 है। तो अब देखिए, पहले में लिया मैंने 0। अगर 0 का कौन सा भी पावर लो गया तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया है नीचे 10 का स्क्वायर क्या आता है 100, 100 का स्क्वायर, वो कुछ भी नंबर लो आप, एंडिंग में यूनिट डिजिट पे 0 आने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा यूनिट डिजिट इज 0। अब सेकेंड लिया हमने, यूनिट डिजिट इज 1 और उसका पावर p है। सपोज किया है, पावर कुछ भी हो जाए चलता है। तो आप अगर यूनिट डिजिट में अगर 1 है तो उसका कौन सा भी पावर लो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आता है। अगर आप देखोगे 11 का स्क्वायर है 121, फॉर एग्जाम्पल में लिया है। और जब हम लेते हैं यूनिट डिजिट पे 5, तो n⁻p, मतलब अगर नंबर है 625, उसकी पावर है p, तो उसका यूनिट डिजिट भी 5 आएगा। अब अगर आप देखोगे तो 25 का स्क्वायर जो है वो 625 है, तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा 5 आएगा। और 5 का अगर हम क्यूब लेते हैं, थर्ड पावर लेते हैं, तो उसका आंसर आता है 125 और उसका यूनिट डिजिट भी है 5। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर आपके पास यूनिट डिजिट पे 6 है, तो अगर नंबर के यूनिट डिजिट पे 6 है और उसका पावर कुछ भी दिया है, सपोज हमने p अज्यूम किया है, तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो भी 6 से आएगा। अगर आप 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा, 16 का स्क्वायर करोगे तो 256 आएगा, कुछ भी करो यूनिट डिजिट पे 6 आता है। ये तो हो गया 0, 1, 5, 6 के टर्म पे। अब हम आगे देखने वाले 4, 6 है, 7, 8 है, 9 का है, तो इसी तरह से हम देखेंगे। तो हमने अब टाइप 1 देखा है। तो अब टाइप 2 में आता है नंबर एंडिंग विथ 4 एंड 9, मतलब अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट पे 4 या 9 है, तो उसकी पावर के बाद उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा ये देखते हैं। तो अगर हमने यूनिट डिजिट पे अगर 4 लिया और उसकी पावर ली p, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है रिपीटेबिलिटी का। तो उसके हिसाब से क्या होता है, हमें पावर चेक करना है। मतलब अभी हम समझने के लिए पावर चेक कर रहे हैं, एग्जाम्पल में पावर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें पावर चेक करना है। 4 का पावर 1 है तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, 4 का फोर्थ पावर 256। अगर आप यहाँ पर गौर से देखोगे तो एक बार 4, एक बार 6, एक बार 4, एक बार 6, ऐसा रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम देखेंगे तो ऑड जो पावर है उसके लिए यूनिट डिजिट आ रहा है 4, और अगर पावर इवन है तो उसके लिए यूनिट डिजिट आ रहा है 6। तो इसके हिसाब से हमने एक कंक्लूजन बनाया कि अगर यूनिट डिजिट पे 4 है और उसकी पावर ऑड है, तो उसका यूनिट डिजिट आएगा 4। अगर यूनिट डिजिट पे 4 है, अगर उसका पावर जो है वो इवन है, मतलब फोर्थ पावर है, 6th पावर है, 100 पावर है, इवन पावर है, तो उसका यूनिट डिजिट आएगा 6। और अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप में n⁻p, मतलब अगर हमने यूनिट डिजिट पे लिया 9 और उसका पावर लिया हमने p, तो यहाँ पर भी हमें एक रिपीटेबिलिटी की कंसेप्ट आती है। तो इसमें भी हमें इसी तरह वहां पर चेक करना है। 9 का पावर 1 लिया तो 9 आएगा, 9 का स्क्वायर 81 है, 9 का पावर 3 मतलब 9 का क्यूब है 729। तो इसके हिसाब से अगर हम वहां पर भी देखेंगे तो 9 का जो ऑड पावर है उसके लिए
यूनिट डिजिट आ रहा है 9 और अगर इवन पावर है तो यूनिट डिजिट आ रहा है 1। अब मैं इस सब में एक आपको टिप बता रहा हूं, ये पूरा आपको ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है। बस वहां पर देखो ब्लू इंक में लिखा है मैंने 10 का पेयर बनना चाहिए, मतलब 10 का पेयर। अब यहाँ पर देखोगे 4 है, 4 में ऐसा क्या मिलाओगे 10 बनेगा 6, मतलब 4 और 6 का यहाँ पर खेल होने वाला है। और अगर 4 का कर रहे हो तो ऑड में 4 आएगा, इवन में 6 आएगा। उसी तरह अगर 9 को देखोगे तो 9 में 1 ऐड करने के बाद 10 बनेगा। तो उसी तरह अगर 9 का भी ऑड है तो 9 आएगा, अगर इवन है तो 1 आएगा। मतलब जो नंबर है ऑड में उसका पावर वही आएगा, इवन है तो उसमें कौन सा नंबर मिलाने के बाद 10 आएगा वो ध्यान में रखना है। सिंपली 10 का पेयर बनना चाहिए। तो हम आगे देखने वाले 2, 3 और 7, 8 का यूनिट डिजिट कैसे निकालने वाले। हाँ, तो अब तक हमने टाइप 1 और टाइप 2 देखा है। अब हमारा है टाइप 3 जो कि है लास्ट। मतलब अब 2, 3 और 7, 8 जो यूनिट डिजिट है, अगर हम उसको कवर करते हैं तो हमारे पूरे यूनिट डिजिट कवर हो जाएंगे 0 से 9 तक। तो पहले हम देखते हैं 2 यूनिट डिजिट। अगर यूनिट डिजिट पे हम 2 लेते हैं तो यहाँ पर भी हमें रिपीटेबिलिटी की कंसेप्ट यूज करना है। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि कब कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। अगर 2 का पावर 1 है तो 2 आएगा, 4, 8, 16, 32। फिफ्थ पावर पे 2 जो है वो यूनिट डिजिट पे रिपीट हो रहा है। मतलब यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मैंने अंडरलाइन किया है। अब हमें ये पूरे 4 के 4 जो फैक्टर्स है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। जब हमें पावर दिया जाएगा, अगर सपोज हमारा पावर है 49, अगर हमने उसको पावर को रिड्यूस करना है तो ये 4 से फैक्टर हो रहा है तो हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करने के बाद जो उसका रिमाइंडर आएगा उतना पावर हम लेके उसको सॉल्व करेंगे। हम आगे एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे तो आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं 3 का यूनिट डिजिट लेके देखते हैं। अगर 3 यूनिट डिजिट है, अगर उसका पावर p है तो उसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, उसी तरह पर यहाँ पर हमें रिपीटेबिलिटी की कंसेप्ट यूज करना है। 3, 9, 27, 81 और फिफ्थ पावर पे आएगा 243। तो यहाँ पर भी फिफ्थ पावर पे जो 3 है यूनिट डिजिट पे रिपीट हो रहा है। तो जैसा कि हमने 2 के लिए किया था वैसे हम 3 के लिए भी करने वाले। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा पावर आएगा, सॉरी यूनिट डिजिट आएगा 7। अगर हम यूनिट डिजिट पे 7 है, अगर उसके पावर में p पावर है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा वो हम देखते हैं। अगर 7 का पावर 1 है तो 7, फिर 49, फिर 343, फिर 2401, फिर 16807, ये फिफ्थ पावर पे आएगा। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो फिफ्थ पावर पे ही 7 रिपीट हो रहा है। अगर हम 8 अगर यूनिट डिजिट लेते हैं तो उसका पावर क्या आएगा और उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे तो 8, 64, 512 इसी तरह पे अगर हम फिफ्थ पावर पे जाते हैं तब 8 जो है वो यूनिट डिजिट पे रिपीट होता है। तो इसी तरह 2, 3, 7, 8 का जो कॉमन है वो फिफ्थ रूट पे वो रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ईच नंबर रिपीट बाय फिफ्थ पावर। ओके, तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं अभी एग्जाम्पल लेने वाला हूं, तो उसके हिसाब से मैं आपको पूरी तरह से क्लियर करके बताता हूं। हाँ, तो अब हम देखने वाले हैं जो हमने टिप्स लिए थे तो उसके हिसाब से एग्जाम्पल पे हम अप्लाई करके देखेंगे। अगर हम अप्लाई नहीं करते या फिर हमें अप्लाई करना नहीं आता है तो हमें सीख कर कुछ फायदा नहीं। तो इसलिए हम एग्जाम्पल लेके उसको अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो पहले एग्जाम्पल पे मैंने लिया है नंबर 625 और उसका पावर लिया है 899। अगर आप सोचोगे कि इतना बड़ा पावर है तो इसका आंसर कैसा आएगा, तो अब भी हमने देखा है कि अगर यूनिट डिजिट पे 5 है और उसका पावर p है, मतलब पावर कुछ भी हो जाए तो उसके यूनिट डिजिट पे भी 5 ही आएगा। तो इसका आंसर भी 5 होगा। आप ऑप्शन में देख के उसको आराम से क्लिक करके आ सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। तो सेकंड एग्जांपल पे मैंने नंबर लिया है 413 और उसका पावर लिया है 49। अगर आप देखोगे 3, तो जैसा कि टाइप 3 में हमने देखा था 2, 3, 7, 8। अगर इस नंबर में से कौन सा भी नंबर हमें यूनिट डिजिट पे मिलता है तो उसका रिपीटेबिलिटी है 4, मतलब 4 बार रिपीट होके फिफ्थ पावर पे ही वो रिपीट होता है। अगर हमने यहाँ
इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि पावर को रिड्यूस करना है और जो रिमाइंडर आता है उसको पावर में लेना है, ठीक है। तो उसी तरह से हमने यहाँ पर किया, 49 लिया, उसको 4 से डिवाइड किया, तो उसका रिमाइंडर आया 1। अब रिमाइंडर आया 1, तो अब हमें यूनिट डिजिट 3 के पावर 1 लेना है। तो 3 का पावर 1 मतलब 3, तो इसका यूनिट डिजिट आएगा 3। हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 3 पे। तो एग्जाम्पल 3 में मैंने नंबर लिया है 522 और उसका पावर लिया है 52। अब भी हमने देखा था 2, 3, 7, 8, इसमें से कौन सा भी नंबर आया तो हमें उसको रिपीटेबिलिटी से पावर रिड्यूस करना है, ना कि पूरा हमें ध्यान में रखना है। तो अब हम 52 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 0। तो आप बोलोगे कि आप भाई 2 का पावर 0 लेके आंसर 1 लाओगे, और वो ऑप्शन में रहेगा ही, जो कि गलत है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो 52 को 4 से हमने परफेक्टली डिवाइड किया है, तो इसका मतलब हमें यूनिट डिजिट पे जो 2 है उसका 4th पावर लेना है। तो अगर हम 2 का 4th पावर लेते हैं तो आंसर आता है 16। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है 6, तो आंसर आएगा हमारा 522 का 52 पावर में यूनिट डिजिट आएगा 6। अगर आपको मतलब कुछ परेशानी हो रही है या फिर हमारा वीडियो फास्ट हो रहा है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उस पर इम्प्रूवमेंट लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं अभी 4th प्रॉब्लम पे, जहाँ पर मैंने लिया है 724 और उसका पावर लिया है 793। अभी हमने टाइप 2 में देखा था 4 और 9 के लिए। अब हमारा यूनिट डिजिट है 4 और उसका जो पावर है वो है ऑड। जैसा कि मैंने बताया था, वहाँ पर 10 का पेयर बनाना है, ऑड आया तो 4 लेना है, इवन आया तो 6 लेना है, लेकिन यहाँ पर है पावर ऑड 793। तो इस वजह से जो 724 का पावर 793 है उसका जो यूनिट डिजिट है वो आएगा 4। अब हमें आगे बढ़ना है 5th एग्जाम्पल पे। तो 844 मैंने एग्जाम्पल लिया है, नंबर लिया है, और उसका 44th पावर हमें निकालना है। तो अब आप देखोगे ऊपर वाले एग्जाम्पल में 4 ही था यूनिट डिजिट पे, लेकिन जो पावर था वो ऑड था। अब 844 में पावर इवन है। अभी मैंने बताया था कि 10 का पेयर बनाना है, और 4 में अगर हम 6 ऐड करते तभी 10 बनते हैं, और अगर पावर ऑड है तो 4 लेना है, अगर पावर इवन है तो 6 लेना है, और यहाँ पर 44 है इवन है, तो इसलिए इसका यूनिट डिजिट आएगा 6। मतलब 844 का 44th पावर अगर लेंगे हम तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो 6 आएगा। अब ये तो हो गए एक नंबर के लिए आने वाले प्रॉब्लम। अब हम आगे थोड़ा और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। हाँ, तो अब हम बढ़ते हैं 6th एग्जाम्पल की ओर। अब देखो, इस टाइप का जो एग्जाम्पल है वो आरआरबी, एसएससी और बैंकिंग के एग्जाम में पहले 2 नंबर के लिए आ चुका है, और कभी कभी 1 नंबर के लिए भी आ चुका है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और ज़्यादातर जो एग्जाम्पल है इसी टाइप के होते हैं, इतना बड़ा नंबर दिया होता है और उसको मल्टीप्लाई करके उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा ये पूछते हैं। तो अब हम देखते हैं इतने बड़े नंबर का यूनिट डिजिट क्या आता है। तो इतना बड़ा देख के आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो मैंने टिप्स बताई है वो अगर आपको समझी होंगी तो आप जरूर देख सकते हैं। अगर नहीं समझे तो थोड़ा पीछे जाके डबल से देखिए और ट्राई करिए सॉल्व करने का। तो अब देखिए, पहला नंबर है 812। 812 का जो यूनिट डिजिट है वो है 2। अगर 2 का अगर हम 4th पावर लेंगे तो उसका आंसर आएगा 16, और 16 का यूनिट डिजिट है 6। ये हो गया पहले इसका। तो अब हम बढ़ते हैं आगे 725 की ओर। 725 में यूनिट डिजिट है 5, और 5 का 629 पावर लो या 1000 पावर लो, कुछ भी लो, उसका आंसर आता है 5। तो इसका यूनिट डिजिट आ गया 5। आगे बढ़ते हैं, नंबर है 624। 624 का यूनिट डिजिट है 4, और टाइप 2 में हमने देखा था कि अगर 4 का ऑड पावर है तो 4 लेना है, और इवन पावर है तो 6 लेना है, और यहाँ पर पावर जो है वो ऑड है, इसलिए हमने लिया 4। तो 624 रेज़ टू 89 का यूनिट डिजिट हो गया 4। आगे बढ़ते हैं 819। इसमें यूनिट डिजिट है 9, और 9 का 88 तक अगर पावर लेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। जैसे कि हमने टाइप 2 में पढ़ा है, अगर 9 है तो उसका अगर ऑड पावर है तो 9 लेना है, अगर इवन पावर है तो 1 लेना है, तो इसका यूनिट डिजिट आएगा 1। अब हमें फाइंड क्या करना है, इनकी मल्टीप्लिकेशन का यूनिट डिजिट फाइंड करना है।
तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1, 6 इंटू 5 30 इंटू 4 120। अगर हम इसका यूनिट डिजिट देखेंगे तो 0 है, तो इसका होल प्रॉब्लम का हमारा जो यूनिट डिजिट आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद वो आएगा 0। तो देखिए कितना सिंपल सा एग्जांपल था। अगर किसी स्टूडेंट को बरोबर नॉलेज नहीं होती है या फिर करेक्ट नॉलेज नहीं होती है और उसको अगर कुछ टिप्स वगैरह पता नहीं होता है तो ये एग्जांपल देख के वो बंदा स्किप कर देता है। लेकिन ये देखिए स्कोरिंग वाला प्रॉब्लम है, इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम आ चुके हैं और आने की बहुत सारी संभाव्यता भी है इसकी। तो इसका यूनिट डिजिट आ गया 0। तो देखिए इतने बड़े प्रॉब्लम का यूनिट डिजिट आ गया 0। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे प्रॉब्लम में भी देखते हैं क्या है। हाँ, तो अब हम देखते हैं 7th प्रॉब्लम। तो इसमें भी उसी टाइप का लिया है मैंने, ताकि अगर 6th प्रॉब्लम में अगर किसी को डाउट हो तो 7th प्रॉब्लम देख के उसके डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर लेते हैं पहला नंबर 88। 88 में जो यूनिट डिजिट है वो है 8। अगर 8 का 25th पावर लेंगे और जैसा कि हमने टाइप 3 में देखा था पावर को रिड्यूस करना है तो उससे हमें मिल जाएगा। तो 25 को 4 से डिवाइड हमने किया तो रिमाइंडर हमको मिलता है 1। अगर 1 रिमाइंडर मिलता है तो 8 का पावर 1 लेना है और उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वही हमारा यूनिट डिजिट होगा। तो इसका आंसर आएगा 8। तो हम अब आगे बढ़ते हैं 624 पे। इसका जो यूनिट डिजिट है 4 है और उसका पावर जो है 562 है। टाइप 2 में हमने देखा था 4 या 9 है तो उसका अगर यूनिट डिजिट है और उसका जो पावर है ऑड है तो वही डिजिट लेना है। अगर पावर इवन है तो उसमें ऐसा कौन सा नंबर मिला सकते हैं जिससे हमारा पेयर 10 का बनेगा, तो उसी तरह से हमें करना है। अगर हम 4 में 6 ऐड करेंगे तभी हमारा 10 का पेयर बन रहा है, इसलिए हम चलेंगे। या फिर आप ऐसा भी ध्यान में रख सकते हो कि अगर 4 का पावर इवन है तो 6 लेना है। जो आपको मतलब आसान लगे उस हिसाब से आप ट्राई करो। अब हम आगे बढ़ते हैं 781 पे। तो इसका यूनिट डिजिट है 1। अगर 1 का आप कौन सा भी पावर लोगे तो आंसर 1 ही आएगा। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 816 पे और इसका जो यूनिट डिजिट है वो 6 है और उसका पावर अगर हम कौन सा भी लेंगे तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो 6 से आएगा, जैसा कि हमने टाइप 1 पे देखा था। तो इसी हिसाब से हमें 4 नंबर के यूनिट डिजिट मिल चुके हैं 8616। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 8616 का मल्टीप्लाई आएगा 288 और इसका जो यूनिट डिजिट है वो 8। तो अपना पूरे प्रॉब्लम का यूनिट डिजिट है 8। तो देखिए कितना आसान सा एग्जांपल है, लेकिन हम कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं या फिर टाइम पे कुछ भूल जाते हैं। इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे और इसी हिसाब से आप अगर थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप कभी भी प्रॉब्लम गलत नहीं कर पाओगे या फिर कभी भूलोगे नहीं। तो इसी हिसाब से हमारा नंबर सिस्टम जो है खत्म हो चुका है। तो थैंक यू। और कल के वीडियो को हमें बहुत सारा सपोर्ट मिला, कमेंट आए अच्छे खासे और सबने बोला कि अच्छा है, कुछ सजेशन भी दिए, तो उसके हिसाब से हमने आज इम्प्रूवमेंट करने की ट्राई किया है। तो आज भी आप हमें सपोर्ट दे, कमेंट करके बताएं क्या अच्छा है क्या बुरा है या फिर हमें कौन से टॉपिक पे ज़्यादा मेहनत करनी है या फिर इम्प्रूवमेंट करना है, तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर देना, क्योंकि लॉकडाउन में सब लोग बोर हो रहे हैं तो यहाँ पर इजी वे में नंबर सिस्टम सीख लेंगे। और बहुत सारे जो स्टूडेंट है अगर वो देख लेंगे एक बार 10-15 मिनट का वीडियो तो नंबर सिस्टम कभी भूल ही नहीं पाएंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमें सपोर्ट बनाए रखिए। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक से। थैंक यू।